हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल नसीराबाद जो कि राजस्थान के अंदर है। तो यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज़ आई हुई है। एंड ये वैकेंसीज़ एडहॉक बेसिस पे है। एडहॉक का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जॉब रहती है वो 11 मंथ्स यानी एक सेशन के लिए रहती है। एंड जैसे ही आपका जो 11 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वापस से इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। एंड आप कोई सा भी इंटरव्यू दे सकते हैं, चाहे रेगुलर की वैकेंसी जो सीएसबी के थ्रू आती है वो भी दे सकते हैं, या फिर एलएसबी के थ्रू जो लोकल सिलेक्शन बोर्ड होता है, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक। तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी दे सकते हैं, किसी भी स्कूल में। इवन इसी स्कूल में भी दोबारा से वैकेंसीज आएगी रेगुलर की, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये रहता है। अब इसमें जो देख लीजिए यहाँ पे किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज अभी आई हुई है। तो पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो ये चार सब्जेक्ट्स की है। एंड टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस एंड मैथ्स की है। एंड पीआरटीज की है, फिर कंप्यूटर टीचर्स है, एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए। एंड यहाँ पे देख लीजिए कि प्री प्राइमरी टीचर्स है, फिर डांस टीचर है, पीआरटी ग्रेड, फिर योगा टीचर है, म्यूजिक टीचर है, स्पेशल एडुकेटर है। नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज है, हेल्थ एंड वेलनेस टीचर, काउंसलर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, साइंस अटेंडेंट एंड पारामेडिक्स, नर्स। एंड ये सब देख लीजिए, रिसेप्शनिस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क। तो ये सब कुछ वैकेंसीज है यहाँ पे। एंड इसको अप्लाई करने के लिए अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपका एज 40 साल से कम है 1 अप्रैल 2025 तक, तो आप एलिजिबल है। आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। एंड अगर आपका एज 40 से प्लस है एंड 57 से कम है तो आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाता है। एंड इसके बाद से क्या है कि आपको जो अप्लाई करना है, तो इसको अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है। वो फॉर्म मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। तो उस फॉर्म को फिल करने के बाद से आपको क्या करना है कि एक डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवाना पड़ेगा। और डिमांड ड्राफ्ट कितने रुपए का बनेगा? 250 रुपये का, 250 रुपीज़ का बनेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एंड डिमांड ड्राफ्ट किन के फेवर में बनेगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल नसीराबाद, तो इन्हीं के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। एंड पेबल एट नसीराबाद लिखाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फिर डिमांड ड्राफ्ट हो गया। एंड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सब डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए? सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिसमें डॉक्यूमेंट्स आपका 10th 12th बीएड सीटेट हो गया, अगर आपके पास है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ये सब की सेमेस्टर वाइज मार्कशीट। अगर आप ओएसटी अगर दिए हुए हैं तो उसका भी मार्कशीट लगा दीजिएगा, नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं है। एंड ऐसा कुछ यहाँ पे कंपलसरी मेंशन नहीं है कि मैंडेटरी है ओएसटी देना इसमें। एंड ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके स्कूल के एड्रेस पे भेज देना है स्पीड पोस्ट से, या बाय हैंड भी आप जाके जमा कर सकते हैं। और ये एड्रेस है, इस पे आपको भेजना पड़ेगा टू प्रिंसिपल। ये सब एड्रेस है, हालांकि ये एड्रेस नीचे भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पे है। और ये आपके 6 मार्च 2025 तक पहुँच जाना चाहिए। एंड इसका कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसे पीजीटी है, कोई भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% एंड बीएड में 50% होना चाहिए। बस ये दो क्वालिफिकेशंस हैं तो पीजीटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी में आपसे ग्रेजुएशन में 50% एंड बीएड में आपका 50%। एंड पीआरटी में ग्रेजुएशन में 50%। एंड पीआरटी के लिए आपसे क्या मांगता है? डीएलएड या बीएलएड कर रखे हो 2 साल का, एंड बीएड भी कर रखे हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें फुल आपको कंडीशन 6 मंथ का पीडीपीटी या ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। और यहाँ पे ये सब देख लीजिए, वही सब चीज़ें लिखा गया है, एक्सपीरियंस वगैरह, जो कितना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस जिसकी 57 से प्लस है। फ्रेशर्स के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। एंड सैलरी भी नीचे लिखा गया है यहाँ पे। तो सैलरी देख लीजिए कि सैलरी यहाँ पे कम इसलिए है क्योंकि सैलरी, ये सब जो जॉब है ना एडहॉक बेसिस पे है, और एडहॉक बेसिस पे जॉब आती है तो इनकी सैलरी कम रहती है। वही अगर रेगुलर में जाइएगा तो रेगुलर में सैलरी इनकी अच्छी रहती है, मतलब ठीक ठाक है रेगुलर में। बहुत अच्छी तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ फिर भी ठीक है।
जैसे कि पीजीटी में आप देखिएगा तो 50,000 के अप्रॉक्स इसकी रेगुलर में होती है। एंड सभी एपीएस में वही होता है, जैसे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, एचआरए चेंज होता है इसलिए। बाकी ये सब सैलरी देख लीजिए, 35,200। एंड टीजीटी में भी वही होता है, अगर रेगुलर में जाइएगा तो 49,000 के आसपास होता है अप्रॉक्स में। अलग अलग एपीएस में थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होता है, स्टार्टिंग सैलरी बोल रहा हूँ। एंड बाकी ये जो सैलरी अभी आपको ऑफर कर रहे हैं 34,100, एंड पीआरटी में 33,000। कंप्यूटर टीचर में वही है, फिजिकल एजुकेशन के लिए ये सब है। प्री प्राइमरी आपको ये सब दिख रहा है, तो आप देख लीजिएगा। डांस वगैरह का भी ये सब वही है, स्पेशल एजुकेटर 33। तो ये सब देख लिया, जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है अपना यहाँ से देख लीजिएगा। एंड ये सब यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि आपको क्या क्या करना है। 6 मार्च तक फॉर्म पहुँचना चाहिए। एंड रिपोर्टिंग टाइम आपका इंटरव्यू के लिए जैसे कॉल आता है, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो एक तो ईमेल करेंगे आपको, मेल आपको चेक करते रहना पड़ेगा। एंड कॉल भी कर देते हैं वो लोग। और कई बार वेबसाइट पे, मतलब बहुत सारे वेबसाइट पे तो लिस्ट भी पब्लिश कर दे रहे हैं जो भी लोग शॉर्ट लिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए। और कुछ एपीएस में वो वेबसाइट पे लिस्ट पब्लिश नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर वही ऑप्शन है कि मेल चेक करते रहना है या कॉल वगैरह आएगा। और अगर टाइम मिले, मान लीजिए कि ज़्यादा टाइम हो जाए, तो आप एक आध बार स्कूल से भी कंफर्म कर लीजिएगा। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कंप्लेन आया था कि कुछ एपीएस से उनका नेम शॉर्टलिस्ट हुआ हुआ था लेकिन उनको कॉल नहीं आया था। कुछ कैंडिडेट्स कमेंट में लिख रहे थे और उनको एक दिन पहले पता चला इंटरव्यू के। और जब वो कैंडिडेट पूछ स्कूल में फ़ोन करके पूछे, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा कुछ टेक्निकल इशू था, इसकी वजह से आपको मेल नहीं जा पाया था। तो ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत स्कूल से भी कंफर्म कर लीजिएगा जब ज़्यादा टाइम हो जाए। एंड जैसे ही आपका शॉर्टलिस्ट होगा तो आपको ये सब इंटरव्यू का जो प्रोसेस होगा ये सब लिखा गया है कि सब आपका इंटरव्यू होगा। एंड टीचिंग स्किल टेस्ट, मतलब डेमो वगैरह आपको देना पड़ेगा। एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी होता है। तो ये सब चीज़ों पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, मेरे चैनल पे आपको सब मिल जाएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी सीपीटी में किस तरह से क्वेश्चन आता है, एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों का मैं वीडियो है चैनल पे ही मिल जाएगा आपको, बहुत पहले ही बना रखा था। और डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो मेरे फ्रेंड ने इंटरव्यू दिया था, तो उसका भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस वगैरह आता है। तो वो भी ज़रूर आप देख लीजिएगा अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स का हो। एंड टीचिंग स्किल टेस्ट में तो आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड एनसीईआरटी को खासकर अच्छे से कवर कीजिए। अगर टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 6 to 10 तक के एनसीईआरटी, एंड पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 11-12 के लिए, एंड पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो 1 to 5 का अच्छे से आप कवर कर लीजिए। एंड ये सब चीज़ें तो बता ही दिया कि आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है, या स्कूल में भी जाके आप बाई हैंड भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं फॉर्म को। 6 मार्च तक पहुँच जाना चाहिए जैसे भी। एंड नीचे और क्लियर करके यहाँ पे एड्रेस भी लिख दिया गया है, तो ये देख लीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल, इसी एड्रेस पे आपको मतलब पोस्ट कर देना है, तो वो लिख दीजिएगा इनवेलप के ऊपर में। एंड डिमांड ड्राफ्ट भी क्लियर लिखा गया है इसमें, 250 रुपये का बनाना है। एंड कोई भी नेशनलाइज बैंक से बनाना है। नेशनलाइज बैंक मतलब आप कोई भी सरकारी बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब एंड सिंध, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, फिर बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो नेशनलाइज बैंक है, आप नेट से सर्च कर लीजिएगा, तो उनका ही बनाइएगा, प्राइवेट बैंक से नहीं बनवाइएगा। एंड पेबल ऐट में नसीराबाद आपको लिख देना होगा डीडी पे, और इन्हीं के नाम से बनेगा। एंड ये सब हो गया। इसके अलावा एडहॉक बेसिस पे वही सब चीज़ें लिखा गया है कि इसमें क्या क्या चाहिए। जैसे कि आप पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो पीजीटी इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में, हिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री, फिर ज्योग्राफी के लिए तो ये सब है बीएड होना चाहिए, वही सब लिखा गया है। और थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर आना चाहिए। टीजीटी में भी वही आपके 50% ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए। जैसे इंग्लिश से आप ग्रेजुएशन कर रखे हो, हिंदी से 3 साल आपका रहे, तो वही सब आप देख लीजिएगा। ये सब तो मैं अलग से वीडियो बना ही रखा हूँ। सोशल साइंस से कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, जिसमें एक सब्जेक्ट आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। या तो आप ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी रखे हो या ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स रखे हो, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक तो कंपलसरी है, और उसके हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक हो जाए, या हिस्ट्री ज्योग्राफी भी हो जाए चलेगा। तो ये है। बाकी टीजीटी मैथ्स के लिए ये सब क्वालिफिकेशंस लिखा गया है यहाँ पे।
तो देख लीजिएगा, कोई 2 सब्जेक्ट्स आपका है इन सब में आपका ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत में 3 साल आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत, और इसमें क्या मांगा है कि बीएड होना चाहिए एंड सीटेट भी मांगा है। तो सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। सीटेट नहीं है आप क्वालिफाई तो टेट होता है स्टेट वाला, किसी भी स्टेट का, अगर स्टेट का जो टेट क्लियर कर रहे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से पीआरटी के लिए है। पीआरटी एडहॉक में तो आपको बता ही दिया था कि बीएलएड या डीएलएड होना चाहिए 2 साल का, एंड अगर बीएड भी कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि आपको ब्रिज कोर्स वगैरह ये सब करना पड़ता है 2 साल के अंदर में, और पीडीपीटी या ब्रिज कोर्स। और पीआरटी के लिए भी यहाँ पे सीटेट मांगा गया है, तो सीटेट का पेपर 1 आप क्लियर कर रखे हो, या टेट जो होता है स्टेट की, तो ये कर रखे हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब क्वालिफिकेशंस है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि कंप्यूटर टीचर के लिए क्या चाहिए, बीटेक ये सब। एंड ये सब का मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना ही रखा था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए टू बी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी सब क्लियर कट लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दे रहा हूँ, एंड फॉर्म भी भेज दे रहा हूँ, तो फॉर्म भी वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से ही। सो और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। आगे भी कोई भी वैकेंसीज आएगी तो हमारे चैनल के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।